बीजेपी की लोकसभा प्रत्याशी कमलजीत शेरावत आज नॉमिनेशन के लिए जा रही हैं। सबसे पहले तो मैम आपका पहला मौका, इससे पहले हमने आपको एमसीडी में बहुत काम करते हुए देखा है, लेकिन लोकसभा प्रत्याशी के तौर पर पहला मौका, नर्वसनेस है, एक्साइटमेंट है जब आज नामांकन भरने जा रही हैं? मैं ये कहूँगी कि मैं बहुत उत्साहित हूँ, नर्वसनेस की कोई बात नहीं है। और जिस तरह से प्रधानमंत्री जी और हमारी राष्ट्रीय नेतृत्व ने मुझ पर विश्वास जताया और जनता का आशीर्वाद मिल रहा है, सभी मेरे जो पार्टी के सहयोगी हैं उनका साथ मिल रहा है, तो बहुत खुशी है, उत्साह है कि आने वाले दिनों में जैसे निगम में काम किया है वैसे यहाँ भी काम करेंगे। और इधर बिहार के हाजीपुर से चिराग पासवान नामांकन दाखिल करने के लिए निकले और इस दौरान उन्होंने अपने पिता रामविलास पासवान को याद किया। उन्होंने ये कहा कि आज मैं अपने पिता की कर्मभूमि से नामांकन करने जा रहा हूं। इसके साथ ही आरजेडी नेता तेजस्वी यादव के ऊपर उन्होंने हमला भी बोला। हाजीपुर की परंपरागत सीट पर चिराग पासवान नॉमिनेशन करने के लिए पहुंचे हैं और ये तस्वीर आप साफ तौर पर देख सकते हैं। भारी संख्या में भीड़ यहाँ पर उमड़ी है। चिराग जी, हाजीपुर के फिजा में क्या दिख रहा है? आप खुद ही देख रहे हैं, जो प्यार पापा को मिलता था वही प्यार और आशीर्वाद आज मुझे मिल रहा है। परंपरागत सीट है हाजीपुर की, क्या चाचा का साथ मिलेगा यहाँ पर? मैं चाहता जरूर था कि वो आए, मैंने उनको फ़ोन भी किया, प्रयास भी किया था और उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया। आज के दिन मेरी इच्छा ज़रूर थी कि सारी बातों को भूलकर कम से कम आज आकर मुझे आशीर्वाद देते हैं। पूरी पार्टी की जिम्मेदारी आप ही के ऊपर है, मां को लेकर पहुंचे हैं, एनडीए के तमाम नेता यहां पर मौजूद हैं। कितने सी जीत होगी यहां की, क्योंकि आपके पिता ने यहीं से रिकॉर्ड तोड़ा था, 8 बार सांसद रह चुके हैं वो। ये मेरे लिए संसदीय क्षेत्र हो ही नहीं सकता। पापा ने इस धरती को अपनी माँ माना था। बस उम्मीद ये रखता हूँ कि जो प्यार और आशीर्वाद पापा को मिला वही मुझे भी मिले। क्या रिकॉर्ड टूटेगा? जनता के हाथ में, मैं सिर्फ आशीर्वाद मांग रहा हूँ। मीसा भारती ने आज ये कहा है कि प्रधानमंत्री बूढ़े हो चुके हैं, इसको किस तरह से आप देखते हैं? बूढ़ों का अगर ऐसा है भी तो फिर सम्मान से बोलना चाहिए ना। हमारे संस्कारों में सिखाया जाता है कि आप अपने बड़ों का हमेशा आदर और सम्मान करते हैं, उनको कभी ऐसे नहीं बोलते। पर बहरहाल ये कहीं ना कहीं राजद का कल्चर ही रहा है, बड़ों को अपमानित करना, माताओं बहनों को गाली देना और जिस तरीके से गुंडागर्दी, लोगों को डराकर इन्होंने हमेशा से मत हासिल करने का काम किया, ये उसी श्रृंखला का एक हिस्सा है। बेटा को आशीर्वाद देने साथ आई हैं। बिल्कुल, उधर कर्नाटक की सियासत में प्रज्वल रेवन्ना सेक्स स्कैंडल लगातार सुर्खियों में बना हुआ है। पहली बार जहां इस मामले में हासन से सांसद और आरोपी प्रज्वल रेवन्ना ने अपनी चुप्पी तोड़ी है, तो वहीं कांग्रेस सरकार में मंत्री आरबी तिम्मापुर ने प्रज्वल रेवन्ना की तुलना भगवान कृष्ण से करके अब नया बखेड़ा खड़ा कर दिया है। सेक्स स्कैंडल में घिरे देवेगौड़ा परिवार की मुसीबतें कब कम होंगी ये समय तय करेगा, लेकिन उससे पहले सेल्फ डिफेंस के लिए ग्राउंड तैयार किया जा रहा है। इसी कड़ी में पहली बार पिता और पुत्र दोनों का रिएक्शन आया है और दोनों की तरफ से जांच में सहयोग और सच बाहर आने की बात कही गई है। चूंकि मैं जांच में शामिल होने के लिए बेंगलुरु में नहीं हूं, इसलिए मैंने अपने वकील के माध्यम से सीआईडी बेंगलुरु को सूचित कर दिया है। सच्चाई जल्द ही सामने आएगी। इस साजिश से लड़ने के लिए मेरे पास पूरी ताकत है। इसका मुकाबला करूंगा, जांच का सामना करूंगा। ये सब झूठे आरोप हैं। इस दौरान एसडी रेवन्ना ने एसआईटी के नोटिस का सामना करने की बात भी कही है। उधर प्रज्वल रेवन्ना के वकील की तरफ से भी पूरा पक्ष रखा गया है। He has sought 7 days time. He has taken 7 days time to come and cooperate to the investigation. And that is what the letter says, that we require 7 days time, kindly accommodate. That is what it is. There was a notice which was left at his door in Hole Narsipura residence. To him as well as his father, Mr. Revanna, there was a notice which was left. That notice is under section 41A of CRPC, which in fact stated that they should come and cooperate to the investigation. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक बार फिर प्रज्वल रेवन्ना की फरारी पर बड़ा बयान दिया
उन्होंने इस सिलसिले में कर्नाटक के लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल खड़े किए हैं। कर्नाटक में सरकार किनकी है? कांग्रेस पार्टी के। लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी उनकी है। कई महीनों से उनको मालूम था, मगर जब तक वोकल लीग का वोटिंग समाप्त नहीं हुआ, इन्होंने इनको नहीं पकड़ा, भाग जाने दिया। जिम्मेदारी अगर किसी की है तो कर्नाटक के मुख्यमंत्री, गृह मंत्री और उप मुख्यमंत्री की है। देवेगौड़ा परिवार पर मंडराती मुसीबतों के बादल के बीच कर्नाटक सरकार के मंत्री के एक बयान ने नया बवाल खड़ा कर दिया है। मंत्री आरवी तिम्मापुर ने प्रज्वल रेवन्ना की तुलना भगवान श्री कृष्ण से कर दी है, जिसके बाद कर्नाटक की सियासत में नया एंगल आ गया है। ಪೆಂಡ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಪಾಟೀಲ್ ಹೇಳಾರಲ್ಲ, ಇದರಂತಹ ಕೆಟ್ಟ ವಿಚಾರ ನಾವು ಯಾವತ್ತೂ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನೋಡಿಲ್ಲ. ಇದೆಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕರೆ ಗಿನ್ನಿಸ್ ದಾಖಲೆ ಆಗ್ತೈತೆ ಅನ್ನೋಂತಕ್ಕಂಥ ಭಾವನೆ ನನಗೆ. ಎಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮ ಭಕ್ತಿ ಭಾವದಿಂದ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿದ್ರು ಅಂದಿದ್ದು ಈ ರೀತಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಇದನ್ನ ರಿಕಾರ್ಡ್ ಮುರಿಬೇಕಂತಿತ್ತೇನೋ ಅವ್ರದ್ದು ಪ್ರಜ್ವಲ್. कांग्रेस की और आईएनडीए गठबंधन की इसी प्रकार की सोच है। वो हिंदुत्व को, सनातन को हमेशा से प्रताड़ित करते हैं। उन्होंने कहा है कि जिस प्रकार से वो प्रज्वल की बात हुई है तो उसके हिसाब से भगवान कृष्ण का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया है। तो इस प्रकार की बात ना तो हिंदुत्व सहन करेगा, ना करना चाहिए। कड़ी निंदा करते हुए मैं ये कहता हूँ कि इस प्रकार के लोगों को कहीं ना कहीं एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। कर्नाटक में 14 लोकसभा सीटों पर दूसरे चरण में वोट डाले जा चुके हैं। 7 मई को बाकी बची 14 लोकसभा सीट पर भी वोट डाले जाने हैं। यही वजह है कि चुनाव के बीच आरोप प्रत्यारोप और तेज हो चुके हैं। उत्तर प्रदेश की उन्नाव सीट पर मौजूदा बीजेपी सांसद साक्षी महाराज जीत की हैट्रिक लगाने की पूरी तैयारी कर रहे हैं। साक्षी महाराज अपने बयानों के लिए अक्सर सुर्खियों में रहते हैं, लेकिन चुनाव के बीच साक्षी जरा संभल कर बोल रहे हैं। न्यूज 18 इंडिया से साक्षी महाराज की एक्सक्लूसिव बातचीत आपको दिखाते हैं। क्या आप अपनी जीत की हैट्रिक लगाने के लिए तैयार हैं? मैं ऐतिहासिक नगर उन्नाव की जनता का हृदय से अभिनंदन करता हूं। केवल हैट्रिक ही नहीं लगाऊंगा, उन्नाव इस बार इतिहास बनाएगा। लेकिन जब आपको टिकट दिया जाना था और आपने